मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सहित बधू तिन कुंवर सब, तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद बरी, उमंग जनु जनवास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। पुनि जेव नार भयो बहु भांति, पठे जनक बुलाए बाराती। परत पावड़े वसन अनुपा, सुतन समेत गमन किए भूपा। सादर सबके पाँव पखारे, यथा योग पीड़न बैठारे। धोए जनक अवधपुरी चरना, शील स्नेह जाए नहीं वरना। बहुर राम पद पंकज धोए, जय हरि हृदय कमल में गोए। तीनों भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी। आसन उचित सबहि नृप दीने, बोले सुपकारी सब लीने। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पवन सवारे। सुपोदन सुरभि सर्प, सुंदर स्वाद पुनीत। क्षण में सबके परोसे गए, चतुर सुवार बनीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। पंचकवल करि जीवन लागे, गारी गान सुने अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाना, सुधा सरिस नहीं जाए बखाना। परुसन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चार भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि वरन न जाई। छर सुर चर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर ध्वनि गारी, लैल नाम पुरुष और नारी। समय सुहावन गारी विराजा, हसत राउ मुनि सहित समाजा। यही विधि सब ही भोजन कीना, आदर सहित आचमन कीना। देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवासे गवने मुदित, सकल भूप शिरताज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन यामिन जाही। बड़े भोर भूपति मन जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। देख कुंवर वर बधुन समेता, किमि कही जाए मोद मन जेता। प्रात क्रिया करिगे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। करि प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा मैं जनु गोरी। तुम्हारी कृपा सुने मुनि राजा, भयो आजु मम पूरन काजा। अब
सब विप्र बुलाए गोसाई, तेर धेनु सब भांति सुहाई। सुनि गुरु करि महपाल बढ़ाई, पुनि पठे मुनि वृंद बुलाई। वामदेव और देव ऋषि, वाल्मीकि जवाले, आए मुनिवर निकर तब, कौशिक दित पाशाल सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। दंड प्रणाम सबहि नृप कीन्हा, ऊंचे प्रेम बरासन दीना। चारि लक्ष वर धेनु मंगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही, मुदित महीपति कह दीनी। करत विनय बहुविधि नर नाहु, नयो आज जग जीवन लाहु। पाई आशीष महीश आनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक वसन मणि गए सनंदन, दिए भूजि रुचि रवि कुल नंदन। चले चढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। एहि विधि राम विवाह उछाऊ, सके न वरनि सहस मुख जाऊ। बार बार कौशिक चरण, शीश नाय कौराऊ। यह सब सुख मुनि राज तब, कृपा कटाक्ष प्रभाव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। जनक स्नेहशील कर तुति, नृप सब भांति सराह विभूति। नित उठि विदावधपति मांगहि, राखहि जनक सहित अनुरागहि। नित नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति बहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहु, दशरथ गवन सुहाई ना काहू। बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु सनेह रजु बंधवराति। कौशिक शतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि समझाई। अब दशरथ कह आयुष देहु, यद्यपि छाड़े ना सके स्नेहु। भले ही नाथ कहे सचिव बुलाए, कह जय जीव शीश तिन नाय। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करहु जनाव। भय प्रेम वश सचिव सुनी, वे प्रसभासद राव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। पुरवासिन सुनि चली बाराता, पूछत विकल परस पर बाता। सत्य गवन सुनि सब बिल खाने, मन साझ सिर सेज सकुचाने। जह जह आवत बसे बाराती, तह तह सीध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साज न जाए बखाना। भरी भरी बस अपार कहारा, पठे जनक अनेक सुसारा।
तुरंग लाख रथ सहस पचीसा, सकल सांवरे नख और शीशा। मत सहस दश कुंजर साजे, जिन्हीं देख दिशि कुंजर लाजे। कनक वसन मणि भरी भरी आना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। दायज अमित न सके कह, दीन विदेह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चली बारात सुनत सब रानी, विकल मीन गण जन लग पानी। पुनि पुनि सिय गोद करि लेहि, देहि आशीष सिखावन देहि। होयो संतत पियहि प्यारी, चिरह वात आशीष हमारी। सासु शव सुर गुरु सेवा करहूँ, पथि रुख लखियास अनसरहूँ। अति स्नेह वश सखी सयानी, नारी धर्म सिखव मृदवानी। सादर सकल कुंवर समझाई, रानीन बार बार उरलाई। बहुर बहुर भेटत महतारी, कहीं विरंच रचिकत नारी। तेहि अवसर भायन सहित, राम भानुकुल के तू। चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। चारों भाई स्वभाव सुहाए, नगर नारी नर देखन आए। कोई कह चलन चहित है आजू, कीन विदेह विदा कर साजू। देहु नैन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूत सुत चारी। को जाने कही स्वीकृत सयानी, नयन अतिथि की नहीं विधियानी। मरणशील जिमि पाव पीयूषा, सुर तरु लहे जन्म कर भूखा। पावनार की हरिपद जैसे, इनकर दर्शन हम कैसे। निरख राम शोभायुर हरहूँ, निज मन मनि मूरत मन करहूँ। हे विधि सब ही नैन फल देता, गए कुंवर सब राज निकेता। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हर्ष उठे रणवास। करहि निशावर आरती, महामुदित मन सास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। देख राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागे। रही न लाज प्रीत उर लाई, सहज स्नेह वर्ण किमि जाई। भायन सहत विट अनवाहे, शरस अशन अति हेतु जीवाए। बोले राम सुअवसर जानी, शील स्नेह सकुच मृदवानी। राउ
अवधपुर चहित सिधाए, विदा होन हित हम ही पठाए। मात मुदित मन आयुष देहु, बालक जानि करव नित नेहु। सुनत वचन बिलखे रणवासु, बोले न सकहि प्रेम वश सासु। हृदय लगाए कुंवर सब लीनी, पतिन सौंपे बिनती अति कीनी। करि विनय सिय राम ही समर्पी, जोरि करि पुनि पुनि कहे बलि जाओ तात सुजान। तुम कहो विदित गति सब की है, परिवार पुरजन मोहि राजहि। प्राण प्रिय सिय जानवी, तुलसी सुशील सनेह। लिखि निज किंकरी कर मानवी, तुम परिपूरन काम। ज्ञान शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम। दोष दलन करुणायतन, अस कहि रही चरण गहरानी। प्रेम पंकजनु गिरा समानी, सुन स्नेह सानी वरवानी। बहुविधि राम सास सम्मानी, राम विदा मांगत कर जोरी। कीन प्रणाम बहोरी बहोरी, पाय आशीष वर शिर नाई। भायन सहित चले रघुराई, मंजु मधुर मूरत उरयानी। भय स्नेह शिथल सब रानी, पुनि धीरज धरि कंवर हंकारी। बार बार भेटे महतारी, पहुँचा वही फिर मिलहि बहोरी। बड़ी परस पर प्रीति ना थोरी, पुनि पुनि मिलत सखन विल गाई। भाल बच्छ जनु धेनु लवाई, प्रेम विवश नारी सब। सखिन सहित रनवास, मानहु कीन विदेहपुर। करुणा विरह निवास, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। शुक्र सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरन राखे पढ़ाए। व्याकुल कहि कहाँ देहि, सुन धीरज परिहरे ना केहि। भय विकल खग मृग यह भांति, मनुज दशा कैसे के जाति। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमंग लोचन जल चाय। सियहि विलोक धीरता भागी, रह कहावत परम विरागी। दीन राउर लाए जानकी, मिटी महामर्याद ज्ञान की। समझावत सब सचिव सयाने, कीन विचार सुअवसर जाने। बार ही बार सुतार लाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। प्रेम विवश नर नारी सब, जाने सो लगन नरेश। कुंवर चढ़ाई पालकी, सुमिरे सेठ गणेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर
सखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, शुचि सेवक जय प्रिय सिय केरे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, हुए शकुन शुंभ मंगल राशि। भूसर सचिव समेत समाजा, छल संग पहुँचावन राजा। समय विलोक बाजने बाजे, रथ गज बाज बरात न साजे। दशरथ विप्र बोल सब लीने, दान मान परिपूरन कीने। चरण सरोज धूर धरि शीशा, मुदित महीपति पाए आशीषा। सुमरि गजानन कीन प्रयाना, मंगल मूल शुकन भय नाना। सुर प्रसून वर्ष हर्ष, करहि अप्सरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित विजय निशान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। नृप करि विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने तेरे। भूषण वसन वाजे गज दीने, प्रेम पोषि ठाड़े सब कीने। बार बार विरदावल भाखी, फिर सकल राम ही उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कीने, जनक प्रेम वश फिराना चाहे। पुनि कह भूपति वचन सुहाए, फिरी महीप दूर बड़ आए। राम बहोर उतर भय ठाणे, प्रेम प्रवाह विलोचन वारे। तब विदेह बोले कर जोरी, वचन स्नेह सुधा जन गोरी। करो कवन विधि विनय सुहाई, महाराज मोहि दीन बड़ाई। कौशलपति समधि सज्जन, सन्माने सब भांति। मिलन परस्पर विनयति, प्रीति नाहि दे समत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। मुनि मंडले जनत शिव नावा, आशीर्वाद सब ही सन पावा। सादर पुनि भेंट जमाता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जोर पंकर पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु चाहे। राम करो कहि भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। करि जोग जोगी जहि लागी, क्रोध मोह ममता मद त्यागी। व्यापक ब्रह्म लख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। मन समेत जहि जान ना बानी, तरक न सके सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कर कहीं, जो तेह काले एक रस रही। नयन विषय मोह को भयो, सो समस्त सुख मूल। सब ही लाभ जग जीव कहे, भैश अनुकूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम।
सब ही भांति मोहे दीन बड़ाई, निज जन जान लीन अपनाई। होई सहस दश शारद शेषा, करहि कल्प कोटिन भरी लेखा। मोर भाग्य रायुर गुण गाथा, कह न सिराहि सुन रघुनाथा। मैं कुछ कहूँ एक भल मोरे, तुमरी जो स्नेह सुठ तोरे। बार बार मांगहु कर जोरे, मन परिहरे चरण जन भोरे। सुनि वर बचन प्रेम जन पोषे, पूरन काम राम परितोषे। करिवर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने। विनति बहुरे भरत सन कीनी, मिलिस प्रेम पुनिया शिष दीनी। मिले लछन रिपुसूदन, दीन आशीष महेश। मैं परस पर प्रेम वश, फिर नावहि शेष। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। करो कल्याण सीता राम। इस प्रकार अपनी अपनी बहुओं के सहित चारों राजकुमार पिता महाराज दशरथ के पास आए। फिर तो मानो उस शोभा और मंगल तथा प्रेम से सारा जनवासा हर्ष में उमड़ पड़ा हो। फिर बहुत प्रकार के व्यंजनों सहित जेवनार तैयार हुए। जनक जी ने सब बारातियों को बुला भेजा। जब पुत्रों सहित राजा चले तो अनुपम वस्त्रों के पामड़े पड़ने लगे। फिर प्रेम पूर्वक सबके चरण धोकर उनको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। जनक जी ने दशरथ जी का चरण जिस शील और स्नेह से धोया वह वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रथम श्री रामचंद्र जी ने चरणान बिंदों को धोकर फिर भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन तीनों भाइयों को रामचंद्र जी के समान ही जानकर अपने हाथों से उनके चरण धोए। फिर सबको यथा योग्य आसन देकर राजा ने उत्तम पाककर्ताओं को बुलाया। तब ऐसी पत्तलें पड़ने लगी कि जिसमें मणियों के पत्ते स्वर्ण की कीलों से गुथे हुए थे। फिर तो वे चतुर रसोइये नम्रता सहित क्षण मात्र में ही सुंदर पवित्र दाल भात और गऊ का घृत सबसे आगे परस गए। फिर तो पंचग्रास कर लोग भोजन करने लगे। भोजन के समय के गीत गान को सुनकर आनंदित हुए भांति भांति के पकवान परोसे गए, जिनमें अमृत के समान स्वाद भरा हुआ था। तब चतुर रसोइयों ने हर प्रकार के व्यंजनों को परोसा, जिनकी चारों विधियां कही गई हैं, परंतु उनमें से एक एक विधि के भोजन का वर्णन नहीं किया जाता है। वहाँ 6 रस के अनगिनत सुंदर प्रकार के भोजन करते समय स्त्रियां मीठी वाणी से अयोध्या की स्त्रियों और पुरुषों के नाम ले लेकर गालियां देने लगी। उस समय की सुहावनी गाली को सुनकर राजा दशरथ अपने साज सहित हंस रहे थे। इस विधि से सबने भोजन का सादर आचमन किया। फिर सबको पान देकर राजा जनक ने समाज सहित महाराज दशरथ जी की पूजा की। तब से समस्त राजाओं की श्रोमणी प्रसन्न मन से जनवासे में को गमन किए। जनकपुर में नित्य ही नया नया आनंद बढ़ने लगा। पलक के समान रात दिन बीतने लगे। फिर बड़े तड़के ही महाराज दशरथ जागे तथा याजकगण उनका गुण गाने लगे। चारों कुमारों और सुंदर बहुओं को देखकर सबके मन में जैसा आनंद था कैसे कहा जाए। प्रातः क्रिया करके प्रसन्न मन से राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। तब उनके समीप जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम किए और फिर अमृत के डुबोई हुई ऐसी मीठी बाणी को बोले कि हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हुए। हे गोसाई, अब ब्राह्मणों को बुलाकर सब प्रकार से सजी हुई गौओं को दान दे डालिए। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने राजा की प्रशंसा की और फिर मुनियों को बुला भेजा। तब आज्ञा पाते ही वामदेव, देव ऋषि नारद, महर्षि वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्रादिक तपस्वी और श्रेष्ठ मुनिगण आ पहुंचे। उन्हें देख राजा दशरथ ने सबको दंडवत प्रणाम किया और पूजा कर उससे सभी को उत्तम आसनों पर बिठाया। फिर 4 लाख उत्तम गौएं मंगाई, जो कि कामधेनु के समान अत्यंत शोभायमान थी। तब उन गौओं को सब प्रकार से अलंकृत कर हर्षित हो राजा ने ऋषियों को प्रदान की। बहुत सी प्रार्थना करते हुए राजा ने कहा कि अब मुझे संसार में जीने का लाभ मिला। आशीर्वाद पाकर राजा दशरथ बड़े ही आनंदित हुए। फिर उन्होंने जाजकों को बुलाया और इच्छा अनुसार स्वर्ण, घोड़े, हाथी व रथ जिसके जो मांगा प्रदान किया। तब सबके सब महाराज दशरथ का यशोगान करते और उनसे बोलते हुए जहाँ के तहाँ चले गए। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह उत्सव को 1000 मुख वाले शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते हैं।
राजा दशरथ बारंबार विश्वामित्र के चरणों में शीत नवाते और कहते कि हे मुनिवर, ये सारा सुख आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है। जनक जी स्नेहशील और कीर्ति को राजा दशरथ जी सराहते और नित्य प्रति चलना चाहते, किंतु अत्यंत प्रेम सहित महाराज जनक उनको रख लेते हैं। नित्य ही आनंद बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार की पहुनाई होती है। नगर में नित्य ही नवीन आनंद उत्सव होते हैं। दशरथ जी के जाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। सब बाराती स्नेह पूर्वक रस्सी में बंधे हुए थे। तब विश्वामित्र और शतानंद जी जनक के पास पहुंचकर सब प्रकार से समझाकर बोले, अब महाराज दशरथ को जाने की आज्ञा दीजिए। यद्यपि आप स्नेह को छोड़ नहीं सकते, तब भी है ना तो बहुत अच्छा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया। वे आकर जीव जय कह सिर निभाए। राजा जनक ने कहा, हे मंत्रीवर, महाराज दशरथ जी अब जाना चाहते हैं। रनिवास में खबर कीजिए। ये सुनकर मंत्रियों सहित सभासद प्रेम के वश हो गए। बारात को विदा हुए थे देख पूर्ववासी व्याकुल होकर एक दूसरे से पूछने लगे, सत्य ही बारात की विदाई है? ये सुनकर लोग दुखी गए। जैसे संध्या समय में कमल सुखा जाते हैं, तब आते समय मार्ग में जहाँ तहाँ बारातियों को वास करना पड़ा था, वहाँ के लिए अनेक प्रकार का सीधा सामान, बांधी के मेवा, एक पकवान चला पड़ा जो वर्णातीत है। वह अपार सामग्री अगणित बैलों और कहारों पर लादकर राजा जनक ने भेजी। फिर 1,00,000 घोड़े और 50,000 रथ सबके सिर से पैर तक सजाकर, साथ ही 10,000 मतवाले हाथी सजाए देखकर दिग्गज भी लज्जित हो जाते थे। तथा स्वर्ण, मणि और वस्त्र आदि से विमानों से भरकर गायें, भैंसें आदि सब पदार्थ संग्रह कर दिया गया। फिर महाराज जनक ने इतना अपार दहेज दिया जो कहा नहीं जाता। उसे देखकर लोकपति भी अपने लोगों की संपत्ति को थोड़ी गिनने लगे। इस प्रकार समस्त समाज को ठीक कर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात की विदाई सुनकर रानियां वैसे ही व्याकुल हो गई जैसे थोड़े पानी में मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। वे बारंबार सीता जी की गोद में लेती और आशीर्वाद देकर शिक्षा देती हुई कहती, तुम्हारा सुहाग अचल होवे और अपने प्रियतम को सर्वदा ही प्रिय रहो। सास, ससुर और गुरु की सेवा करती हुई पति के रुख को देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। इस प्रकार चतुर सखियां अत्यंत स्नेह युक्त वाणी में स्त्री धर्म सिखाने लगी। इस प्रकार सबने प्रेम पूर्वक सीता जी को समझाया। रानियों ने बारंबार हृदय से लगाया। माता फिर भेंट की और कहती कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों बनाया। उसी समय भानुकुल के केतु रूप श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों सहित प्रसन्न मन से विदाई के लिए राजा जनक के महल की ओर चले। तब उन्हें स्वाभाविक सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष आ गए। कोई कहता है आज ही चले जाएंगे। विदेह राज ने विदाई की सब तैयारी कर दी है। इससे अब इन प्रिय प्राणों को नेत्र भरकर देख लो, क्योंकि चारों पुत्र प्यारे पाहुने हैं। हे सियानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने लाकर हमारे नेत्रों को अतिथि बनाया है। नहीं तो इनका दर्शन हम लोगों से वैसे ही दुर्लभ है, जैसे मृत को अमृत, दरिद्र को कल्पवृक्ष और नार के मनुष्य को भगवान का दर्शन दुर्लभ होता है। श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर उन्हें मणि के समान अपने हृदय में रख लो। इस प्रकार नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार रनिवास में जा पहुंचे। तब उन रूप के समुद्र चारों भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हुआ और सास रानी सुनैना प्रसन्न मन से उनकी आरती करके निशावत देने लगी। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर अत्यंत प्रेम के वशीभूत होकर बारंबार चरणों पर गिरने लगी। ये स्वाभाविक स्नेह कैसे वर्णन हो, लज्जा रहित प्रीति हृदय में ना आई। फिर सब भाइयों को उपवटन लगाकर बड़े प्रेम से रष्ट भोजन करवाया। तब अच्छा समय जानकर श्री रामचंद्र जी सुख जाकर शील स्नेह युक्ति मीठी वाणी से बोले, राजा अवधपुर को जाना चाहते हैं, विदाई के लिए हमको भेजा है। माता जी प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और अपना बालक जानकर सर्वदा प्रेम रखिएगा। ये सुनते ही रनिवास दुखी हो गया। सासू जी प्रेम से कुछ बोल न सकी। उन्होंने सब राजकुमारियों को हृदय लगाकर उन्हें पतियों को विनय पूर्वक सौंप दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी रामचंद्र जी को सौंपकर बारंबार विनती कर हाथ जोड़ कहने लगी, हे तात, मैं तुम्हारी भली जाऊं, तुम चतुर हो, सबके मन की जानते हो। अंत कुटुंब सहित पूर्णवासियों युक्त मुझे और राजा को ये सीता प्राणों से भी अधिक प्रिय है। सो तुम इसके सुंदरशील प्रेम को देख अपनी दासी के समान मानना। तुम सर्वदा ही परिपूर्ण काम और भाव प्रिय ज्ञानियों के शिरोमणि हो। हे राम, तुम भक्तों के गुण ग्राहक, उनके दोषों को नष्ट करने वाले और करुणा के धाम हो। ऐसा कहकर रानी सुनैना अपने पांव को पकड़कर ऐसे चुप हो गई मानो उनकी वाणी प्रेम पंख में लुप्त हो गई हो। तब उस स्नेह युक्त श्रेष्ठ वाणी को सुनकर राम जी ने बहुत प्रकार से सासू का सम्मान किया। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर विदा मांगी और बारंबार प्रणाम किया। फिर आशीर्वाद पाकर सिर झुकाया और श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित चल पड़े।
तब उनकी सुंदर मूर्ति को हृदय में धारण कर सब रानियां स्नेह शिथिल हो गई और वह धैर्य धारण कर कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार भेंटने लगी। इस प्रकार पहुंचाती और मिलती प्रीति बहुत बढ़ गई। तब उस प्रकार के बारंबार मिलाप से वैसा ही प्रकट हो रहा था मानो कोई नवीन व्यापी गौ अपने बछड़े से मिल रही हो। इस प्रकार सखियों सहित सारा निवास प्रेम के वशभूत हो गया, मानो कन्ना और वीरे ने जनकपुर में निवास कर लिया हो। सीता जी ने तोता और मैना सोने के पिंजरे में रख पाला और पढ़ाया था। वो व्याकुल होकर कहने लगे, सीता कहाँ है? उसे सुनकर जो धैर्य न छोड़े ऐसा कौन है? जब सुआ पशु पक्षी ऐसे विकल हुए तो मनुष्य की दशा क्या होगी? उसी समय प्रेम युक्त नेत्रों से जल भरे हुए कुछ ध्वज सहित राजा जनक भी आ मिले। यद्यपि वह बड़े विरागी थे, किंतु सीता जी को देखते ही उनका धैर्य जाता रहा। उनके ज्ञान की मर्यादा लुप्त हो गई। सीता जी को हृदय से लगा लिया। मंत्री समझाने लगे, तब सुअवसर जानकर उन्होंने धैर्य धारण किया और पुत्री को बार बार हृदय से लगाकर सजी हुई पालकी मंगाई। समस्त स्त्री पुरुष प्रेम के विश्वास हो गए। तब सुंदर लगन जानकर राजा ने कन्याओं को पालकी में चढ़ाकर सिद्धिदाता गणेश जी का स्मरण किया। बहुत प्रकार से राजा जनक ने पुत्री को समझाकर स्त्री धर्म और कुल की रीतियां सिखाई और सीता जी के प्रिय जितने भी पवित्र सेवक और सेविकाएं थी सबको साथ कर दिया। सीता जी के चलते ही नगर के रहने वाले लोग व्याकुल हो गए। मंगलों की राशि ऐसे शुभ शकुन होने लगे। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक पहुंचाने चले। उधर परातियों ने अपने हाथी घोड़े रथ सजा लिया और समय देखकर बाजे बजाने लगे। राजा दशरथ ने समस्त ब्राह्मणों को बुलाकर दान संपन्न से संतुष्ट किया। फिर उन्होंने चरणों की धूलि सिर पर चढ़ाकर प्रसन्न मन से आशीर्वाद लिया और श्री गणेश जी का स्मरण कर प्रस्थान किया तथा नाना प्रकार के मंगल मूल शकुन होने लगे। देवताओं ने प्रसन्न होकर फूल बरसाया, अप्सराओं ने गीत गाया। इस प्रकार से अवध में नरेश राजा दशरथ की डंका बजाते हुए आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। फिर राजा ने विनय पूर्वक समस्त श्रेष्ठ गणों को लौटाकर प्रेम पूर्वक समस्त मंगलों को बुलाकर सबको खड़ा कर आभूषण वस्त्र हाथी घोड़े देकर संतुष्ट कर दिया। तब वे राजा की वृद्धावली बखान कर राम जी को अपने हृदय में स्थान देकर लौट पड़े। कौशलापति दशरथ जी बारंबार कहते, किंतु प्रेम के वश राजा जनक नहीं लौटते। उन्होंने फिर सुहावनी वाणी से कहा, हे राजन, अब लौटिए, बहुत दूर आ गए हैं। फिर वह स्वयं रथ से उतरकर खड़े हो गए और नेत्र प्रेम जल से डबडबा गए। तब राजा जनक ने हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत रस से युक्त ऐसी वाणी में कहा, हे महाराज, मैं आपकी सुंदर विनय किस प्रकार करूं? आपने मुझे बहुत बढ़ाई दी है। तब राजा दशरथ ने ऐसे सज्जन समधि का सब प्रकार सम्मान किया। फिर मिलते समय की वह पारंपरिक विनती और प्रीति हृदय में नहीं समाती। फिर राजा जनक ने मुनीश्वरों की मंडली को शीर झुकाकर सबसे आशीर्वाद पाया और फिर रूपशील और गुण निधि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब भाइयों को भेंट कर दोनों कमल समान हाथ जोड़ सुहावने वचन बोले कि हे राम, मैं तुम्हारी प्रशंसा किस प्रकार करूं? तुम महादेव जी और समस्त मुनियों के मान सरोवर के हंस हो, जिनके लिए जोगीजन क्रोध मोह ममता और मद त्याग कर योग किया करते हैं, जो व्यापक ब्रह्म अलख विनाशी सत्य चैतन्य निर्गुण और गुणों की राशि है, जिसे मन और वाणी नहीं जान सकती और जहाँ तर्क और समस्त अनुशासन भी सफल नहीं होते, जिसकी महिमा को वेद नेति नेति कहते और जो तीनों काल में एक रस रहता है, वही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हो। जो आप जैसे ईश्वर के अनुकूल होने पर जीव को इस संसार में सभी प्रकार का लाभ प्राप्त हो जाता है, सो आपने मुझे सब प्रकार से बढ़ाई दी, जो अपना भक्त जानकर अपना बना लिया है। इस बात को यदि 10,000 शारदा और शेष भी करोड़ों कल्पों तक लिखें तो भी मैं, राम जी सुनो, मेरा सौभाग्य और आपके गुणों को समूह को कहकर कोई पार नहीं पा सकता, परंतु मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूँ कि आप थोड़े ही स्नेह से रीझ जाते हो। मैं हाथ जोड़कर बारंबार यही मांगता हूँ कि भूल से भी मेरा मन आपके चरणों को ना त्यागे। इनकी ऐसी प्रेम पूर्वक श्रेष्ठ वाणी को सुनकर श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से संतुष्ट हुए। जनक जी अपने पिता और गुरु के सम्मान जानकर श्री रामचंद्र जी ने विनती कर उनका सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी की विनती की तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। पश्चात लक्ष्मण और शत्रुघ्न से मिलकर राजा जनक ने उन्हें भी आशीर्वाद दिया और इस प्रकार सब लोग परस्पर इस प्रेम के वश होकर बारंबार शीर झुकाने लगे।